चलिए देखिए, अब लास्ट टाइम मैंने क्या करवाया था आप लोगों को, मैं एपी करवा रहा था ना। एपी में कहाँ तक हो गया था एक्सरसाइज 5.3 आता है कुछ एपी में आता है, ये तुम्हारे सेक्शन में है। कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं तुम्हें? थर्ड लीनियर इक्वेशन नहीं आता। फोर्थ भी नहीं आता होगा, फिर तो क्वाड्रेटिक है, नहीं आता ना ये। और फिफ्थ एपी, वो भी नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, आज देखो है ना, पीछे का मैं तुम्हें बाद में करवाऊंगा, अभी और बच्चों को भी करवाना है मुझे, फर्स्ट सेकंड चैप्टर वो मैं बाद में करवाऊंगा। हाँ बताना कहाँ तक हो गया था? क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, अरे ये दिखाई दे रहा है, देखना जरा उसमें हाँ बताना क्या है क्वेश्चन नंबर 12। इसने बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट 40 नंबर का सम चाहिए डिविजिबल बाई 6, डिविजिबल बाई 6। तो 6 से डिविजिबल है तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 6, 12, 18 डॉट डॉट डॉट, यही चलेगा ना, यही चलेगा ना। मतलब तुम्हें 6 का टेबल लिखना है कहाँ तक? 40 टाइम्स, यही बोला है ना। फिर उसका सम भी करना है। तो पहले ये बताओ सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना फॉर्मूला। a क्या है? a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, पहले क्या है 6। d क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है 12 और सिक्स टर्म फर्स्ट टर्म क्या है 6। वैसे ही क्या बोला इसने, 6 का डिविजिबल होना चाहिए तो d क्या होगा 6 ही आएगा, सब में 6 का डिफरेंस होगा। n क्या है? n कितने नंबर का सम चाहिए मुझे? 40, तो n क्या हो गया 40। तो ये सारी चीज़ें इसमें पुट कर दो, आ जाएगा फॉर्मूला में। ये हो जाएगा 40/2, 2 इंटू ए क्या है 6 प्लस 40 माइनस 1 और d क्या है 6। ये डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 20। ये हो जाएगा 12 प्लस 39 इंटू 6, ये हो गया 20, 12 प्लस, यही होगा ना। ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 246 4920। नोट करो नोट करो।
हो गया डन। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 यानी कि n क्या है 15 मल्टीपल ऑफ 8। मल्टीपल ऑफ 8 का क्या मतलब है कि 8 से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो a क्या है तुम्हारे पास 8, d क्या होगा 8, n क्या है 15। क्या फाइंड करना है Sn। Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलो जल्दी करेंगे आप लोग। तो पहले एन निकालना पड़ेगा ना तुम्हें। क्यों नहीं कर सकते, कर सकते। अब देखो सारी चीज़ें तो बता दी हैं, बस इसमें पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा S15 इक्वल्स टू 15/2 2 इंटू 8 प्लस 15-1 इंटू 8। ये हो जाएगा 15/2 16 प्लस 14 इंटू 8, यही ना। ये हो गया 15/2 ये हो गया 15 इंटू 64। $960 आ रहा है। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बताना। Find the sum of the odd numbers between 0 and 50. 0 and 50 के बीच में सारे ऑड नंबर का सम चाहिए, यही बोला है ना। तो कितने ऑड नंबर होंगे मैडम, मनीषा मैडम? अगर मान लो 1 से लेकर 100 तक नंबर दिया मैंने, ठीक है, उसमें से कितने ऑड होंगे और कितने इवन होंगे? कितने होंगे मैडम? कितने ऑड होंगे और कितने इवन होंगे? एलिजा मैडम। हे भगवान, कहाँ है ये, भगवान जी कहाँ हैं? अरे ऋषभ जी, अगर 1 से 100 तक नंबर दे दिए मैंने, सारे के सारे 1 से लेकर 100 तक, और कितने ऑड होंगे और कितने इवन होंगे उसमें? $50। अरे 50 ऑड होंगे, 50 इवन होंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 यही चलता रहेगा ना। तो 100 नंबर है तो आधे ऑड होंगे और आधे इवन होंगे। इसमें कितने नंबर है 50, 0 से लेकर 50 तक है ना, तो आधे ऑड होंगे और आधे इवन होंगे। तो n क्या है तुम्हारे पास 25। और क्या चाहिए तुम्हें, ऑड नंबर का सम चाहिए। तो 1 3 5 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ये 49 तक जाएगा। ए क्या है, ए क्या है 1, बहुत बढ़िया। डी कैसे फाइंड करोगी तुम? हाँ, तो यानी कि 3 - 1 करोगी तो क्या आ जाएगा 2। समझ में आ गया ना। और क्या चाहिए, Sn चाहिए। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, यही वाला फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सब कुछ पता है ना। चलो इसमें अप्लाई करो।
मैं भी करूँ इसे, n क्या है 25/2, 2 इंटू ए क्या है 1 प्लस 25 माइनस 1 और d क्या है तुम्हारे पास 2, ये हो गया 25/2, 2 प्लस 24 इंटू 2। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से ना 2 कॉमन कर ले रहा हूँ, तो ये बचेगा 1 प्लस 24। तुम लोगों को अगर कॉमन करना नहीं आता है तो इसको मल्टीप्लाई करो और 2 से ऐड कर देना, ठीक है। ये हो गया 25 इंटू 25, आंसर हमेशा सेम ही आएगा चाहे कैसे भी करो, ठीक है। हाँ अब बताइए क्वेश्चन नंबर 15। A contract on construction job specifies. अच्छा स्टेटमेंट वाला आ गया, अच्छा ठीक है, बताओ। A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain dates as follows: ₹200 for the first day. एक मिनट, मतलब ये बोल रहा है कि एक कंस्ट्रक्शन का काम किसी बिल्डर को दिया है ना, और बोला है कि भैया इतने दिनों तक हो जाना चाहिए, अगर नहीं होगा तो मैं ऐसे फ़ाइन लगाऊंगा। कैसे फ़ाइन लगेगा कि पहले दिन मैं आपसे 200 रुपये लूँगा एज ए पेनल्टी पहले दिन, दूसरे दिन में कितना लूँगा 250 रुपये, तीसरे दिन में कितना लूँगा 300 रुपये एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसे सोहन चलता रहेगा जितने दिन भी आप लेट करोगे, ठीक है ना। मान लो मेरा काम है, मुझे घर बनवाना है, मैंने बिल्डर को बोला तो बिल्डर ने बोला कि भैया 6 महीने में हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भैया 6 महीने में पूरा कर दो आप लोग काम। अगर 6 महीने से ज़्यादा लगा, अगर एक दिन भी ज़्यादा लगा तो एक दिन के मैं 250 रुपये मैं उसमें से काट लूँगा या पैसे ले लूँगा मैं आपसे। अगर 2 दिन लेट हो गया तो पहले दिन 200 लूँगा, दूसरे दिन कितना लूँगा 250, तीसरे दिन 300, यानी कि ये सारे पैसे मैं लूँगा। तो बोल रहा है कि अगर मान लो कॉन्ट्रैक्टर ने 30 दिन का डिले कर दिया, कितने डेज का डिले कर दिया 30 डेज का, तो एन क्या है तुम्हारे पास 30, तो तुम्हें बताना है कि पूरे 30 दिनों में कितने पैसे लेगा वो। तो सम बोल रहा है ना कि ये वाला भी लेगा, ये वाला भी लेगा, ये वाला, टोटल पैसे ऐड करके वो लेगा, है ना। सम चाहिए ना फिर। तो देखो ए क्या है, पहले दिन कितना ले रहा है 200, डी क्या हो जाएगा 250 माइनस 200 यानी कि 50, एन क्या है 30, एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है। Sir, 27,700. ये तो सही था, सही सिस्टम था। करूँ मैं इसे, n क्या है 30/2, a क्या है 200, ये हो जाएगा 30 माइनस 1 और d क्या है 50, ये तो डिवाइड हो जाएगा ना 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 400, ये 29 होगा है ना, 29 यानी कि 18 145, ये होगा ना, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 1850 है ना। मल्टीप्लाई करना ज़रा, 27,750 हो गया। हाँ क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। The sum of
rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to a student of school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. जो तुमने बोला उसके अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज़ें लिख दी। क्या बोला तुमने? तुमने ये बोला कि किसी भी मैनेजमेंट के पास 700 रुपीज़ हैं, तो मेरे पास टोटल पैसे कितने हैं? 700। टोटल पैसे का क्या मतलब होता है? सम कितना है? 700 है। फिर क्या बोला है कि कितने प्राइस देना है मुझे? 7। एन क्या है तुम्हारे पास? 7। तो कैसे डिफरेंस आएगा कि फर्स्ट प्राइस कौन सा है, सेकंड प्राइस कौन सा है? तो हर एक प्राइस में 20 का डिफरेंस है। आई बात समझ में? कितने का डिफरेंस है? 20 रुपीज़ का। तो डी क्या हो जाएगा? 20। ठीक है ना? 20 प्लस में होगा या माइनस में होगा? अरे छोटा है ना, माइनस में होगा ना। अगर मान लो पहला प्राइस ए है तो दूसरा प्राइस क्या हो जाएगा? 20 रुपये कम। थर्ड प्राइस क्या हो जाएगा? ए माइनस 40। फोर्थ प्राइस क्या हो जाएगा? ए माइनस 60 एंड सो ऑन। 20 रुपये माइनस करते जाएंगे। तो डी क्या हो जाएगा? इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो -20 ही तो आना है। टोटल सम क्या दे रखा है? 700। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सम दे रखा है तो सम का ही फॉर्मूला लगाओगे। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या है? 700 है। ये क्या है? 7। a क्या है? a। n क्या है? 7 - 1 और d क्या है तुम्हारे पास? -20। यही है ना? चलो इसे सॉल्व करो, देखो a क्या आ रहा है। जब जैसे ही a आ जाएगा तो ये सारी प्राइजेस आ जाएंगी तुम्हारे पास। अरे वो कहाँ है दूसरा? शिवम बोल तो बुखार रहा था लेकिन पता नहीं है। 160 फीवर। 60 सर, मतलब फर्स्ट टर्म है। ए 160 है। अच्छा। मुझे लगा टेम्परेचर बता रहा हो तुम बॉडी का। उसका तो ये 95 बता के भी बताया मैं 195 ऋषभ ये तो तुम्हारा भी उस्ताद निकल रहा है। से है, आपको बताइए। तो सारे निकाल लें। हाँ सातों प्राइस बताने हैं ना। ₹700 है पहला प्राइस, तुम 700 रुपये दे दोगे और बाकियों को अच्छा घर भेज देंगे। बहुत बढ़िया। देखो भाई ये हो गया 700 7/2 2a -120, यही ना? यही होगा ना? 2 इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये तो हो गया 1400। ये हो गया 14a -84, यही ना? ये माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा। क्या आ रहा है दिव्या मैडम? 160 पहला। गलती है, 560 होना चाहिए। क्या 560 होना चाहिए? शायद ए पहला प्राइस चलो ना, इतना ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो सर 20 ही तो बढ़ रहा है। कम हो रहा है। तो सर पहला प्राइस तो दूसरा प्राइस कितना होगा? 40। 700 फर्स्ट प्राइस आ गया 160 रुपीज़, चल रहा है। है ना? सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा? 40 क्यों होगा? 140 होगा। सर 140 ही तो है। हाँ तो 140 होगा ना, तुम 40 बोल रहे हो। फिर 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, फिर 40। अब ये थोड़ी कि किसी एक को 7वें को बोलोगे बेटा तुम्हें 0 रुपये मिले। सर थोड़ा कम प्राइस नहीं दे दिया? अरे तो सही तो है, 160 से चल रहा है। सर अगर उसका दोस्त बोलेगा पार्टी दे तो इसमें समोसे खा लेगा वो, तो बेचारे को उसे प्राइस- पार्टी, वो मेहनत कर रहा है उससे पार्टी क्यों देगा?
मैं तो ऐसे ही बात करूँगा, अगर मुझे प्राइज़ मिलेगा तो मैं तो खुद अपने आप को ट्रीट दूंगा ना। सर आज से भी बैट लगा रहे होगा, सर सैल्यूट लगा। गलत बात है सर। आपको सर फाइनल मैच है, हाँ, इंडिया सर, जीतेगी। ये इंडिया जीतेगी, सर आप बोल दो। जीतेगी कितने अरे टेस्ट बात है सर, शक्कर लगा के बैठो तो। ये देखो। हाँ भाई। सर विराट कोहली के शतक पे लगा। अरे सर उस दिन किससे लगाया था मैंने? सर लगाया ही नहीं था सर आपने। नहीं लगाया था। आपसे हो गया अरे था। लेकिन समोसे वमोसे तो खिलाया था मैंने। अरे सर सर पिछले साल लाए थे वो। हाँ पिछले साल। इस साल अच्छा वो 10th वालों के साथ लगाया था मैंने, हाँ सर हाँ हम भी 10th में ही हैं। अब आ गया ना 10th में। तो सर अब तो लगा लो। एक बार ही गलती करता हूँ मैं। है ना ऋषभ? किसी भी इंसान को एक ही बार गलती करनी चाहिए ना ऋषभ? हाँ बोलो ऋषभ। हो गया डन? अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। हाँ पढ़ना क्या है? तुम खुश हो रहे हो, पढ़ो। इन ए स्कूल स्टूडेंट अरे अब उसे पढ़ने दो यश को। Sir, in our school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. अरे इधर ध्यान दो सारे बच्चे। हाँ It was decided that the number of trees that each section of class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12. अच्छा There are 3 sections of each ये लो, class. अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रही How है? many trees will be planted by the students? इसने बोला है कि एक स्कूल है, फर्स्ट से लेकर 12 तक की क्लासेज होती हैं Okay. और हर एक क्लास की 3 सेक्शन है। क्लास 1 के 3 सेक्शन, क्लास 2 के भी 3 सेक्शन, क्लास 4 के भी 3 सेक्शन, ऐसे ही हैं 12 तक। और स्कूल वालों ने रूल बनाया है कि जो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं वो एक प्लांट लगाएंगे। कितने? लेकिन कितने सेक्शन हैं? तो पहले क्लास के जो बच्चे हैं वो 3 पेड़ लगाएंगे, यही मतलब है ना? अरे 3 सेक्शन है ना, ए बी सी, ए वाले भी एक प्लांट, बी वाले भी एक और सी वाले भी एक। बढ़िया क्या होता है, सेक्शन वाइज लेके चलो, एक ही लगा लो। नहीं ऐसे ही है। अब 2 वाले देखो, सेकंड क्लास के बच्चे कितने पेड़ लगाएंगे? 2। और कितने सेक्शन है? 3। तो 2 3 जा 6 हो गया ना। तो डी हो गया। 3 थर्ड क्लास वाले 3 पेड़ लगाएंगे और कितने सेक्शन है? 3। तो 3 3 जा 9, है ना, एंड सो ऑन। और लास्ट वाले कितने लगाएंगे? 36। तो 36 ही तो लगेगा लास्ट वाला, यही ना। और इन सब का सम लगाने की टोटल उस स्कूल ने कितने प्लांट लगाए हैं? ए क्या है? 3, डी क्या है? 3, एन क्या है? 12 ही तो है, और ए एन क्या दे रखा है? 36। अब देखो तुम्हें कौन सा फार्मूला लगाना है, सम वाला चाहिए ना। एस एन का फार्मूला लगा दो, यही वाला जो हम लोग यूज़ करते हुए आ रहे हैं। चलो दूसरा वाला। दूसरा वाला भी लगा सकते हो, So 2 n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? देखो एक स्कूल अगर 234 पेड़ भी लगाती है तो कितने सारे हो जाएंगे? तो सर इंडिया में 100 करोड़ से तो ज़्यादा ही लोग हैं, 100 करोड़ पेड़ लगाओगे तो क्या होगा? क्या होगा फिर? कहाँ रहोगे तुम? जंगल में? सर इतने तो लगा सकते हो सर, इतनी जगह है। कहाँ जगह है बताओ? महिपालपुर में कहाँ लगाओगे? एरो सिटी में लगा दो ना जाके। लगा सकते हो तुम एक भी प्लांट एरो सिटी में? सर गड्ढा नहीं लगा सकते, सर गड्ढा उधर पे लगा दो। नहीं लगा सकते हो भाई। गड्ढे पे तेरे को डाल देंगे। ये देखो इसको तो बोलना ज़रूरी है, ये तो वहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम में आता है ना ये लड़का। मैं सर हाँ अरे क्या करें? सर आप अपने घर में लगा लो। इतने लगा रखे हैं घर पे, तो बहुत लगा रखे हैं। सर आज इंडिया अगर फाइनल जीती तो कल आपको पेड़ लगाना है। क्यों? मैंने तो लगा रखे हैं, अब क्यों लगाऊंगा पेड़? तो एक पेड़ लगाने से क्या हो जाएगा? अभी क्या कहते हैं 234 पेड़ लगाएंगे तो ये होगा वो होगा, अब आप एक भी लगा तुम लगाओ, मैं तब तक तो निकल लूँगा, तुम लगाओ। सर डीजल की गाड़ी चला के निकलने वाले लोग हैं ना। नहीं नहीं पेट्रोल है। कभी चलाएंगे डीजल? नहीं हम तो पेट्रोल और सीएनजी लेते हैं बस। उम्र तो आपकी हो चुकी है, वैसे डीजल चलाना नहीं चाहिए था। ये ख़त्म होना चाहता है आज, एज की बात कर रहे हैं, ये ख़त्म हो जाएगा अब। सर यार बताओ कौन लेगा नीचे देख का नहीं नहीं डरना। हाँ चलो देखो हो गया ये वाला। Yes, sir. ये क्वेश्चन इतना बड़ा सही।
सर इस वाले क्वेश्चन का अलग सिस्टम है। देखो सारे सिस्टम हो जाएंगे सॉल्व, टेंशन मत लो। सर जो ये वाला नहीं इसका अगला। अच्छा ये देखो 6 + 33 यही ना, ये हो जाएगा 6 × 39। $233 प्लांट को लगाएंगे वो स्कूल वाले, सर 4 वही तो लिखा है 234। बोला। अच्छा एक कल मैं लगाऊंगा ना, सर इंडिया जीतेगी तब। अरे जीती जानी है, देखो जीती पड़ी है ना, खेले कल का आज का मैच। सर साउथ 18th क्वेश्चन पढ़ना जरा क्या है। हाँ जीविका, जीविका पढ़ना चाहती है। गंदा क्वेश्चन क्यों है, चलो ये ले जा पढ़ दो फिर। A spiral scale of a successive semicircle with center alternately at A and B, starting with the center at A of Hmm. radii 0.5 centimeter, ठीक है 1.0 centimeter, 1.5 centimeter, ठीक है, पढ़ती रहो तुम। 2.0 centimeter and so on. As shown अच्छा। in figure 5.4. What is the total length of such a spiral made of 13 constitutive semicircle? Where 5 then is around. इधर देखो भाई, इसने बोला है कि एक स्पाइरल बनाया जा रहा है जिसका रेडियस क्या है 0.5। इस वाले सर्कल के लिए रेडियस क्या हो जाएगा 0.5। फिर ये वाला सर्कल बनाया जाएगा तो इसके लिए रेडियस क्या हो जाएगा 0.5 + 0.5। फिर ये वाला सर्कल बनाया जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.5 + 0.5 + ऐसे, यानी कि रेडियस जो है 0.5 सेंटीमीटर इंक्रीज होता जा रहा है, तभी तो स्पाइरल बनेगा। और कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं 13 स्पाइरल्स है ना, ठीक है ना। तुम्हें बताना है कि टोटल लेंथ ऑफ वायर क्या होगी। वायर का यूज कहाँ कर रहे हो भाई, ये वाला ये वाला ये वाला सर्कमफ्रेंस यूज हो रहा है ना, तो L1 क्या हो जाएगा 2 पाई, लेकिन ये तो सर्कल का होता है ना सर्कमफ्रेंस, तो सेमी सर्कल है तो क्या हो जाएगा पाई R1, तो यानी कि पाई एज इट इज, और R क्या है 0.5 यानी कि 1/2 पाई। वो बाद में रखेंगे, अभी रख दूंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। L2 सेकेंड लेंथ, ये क्या हो जाएगा पाई R2, पाई एज इट इज रखो। R2 क्या हो जाएगा 0.5 + 0.5 1, क्या क्या सेकेंड वाले वायर की लेंथ कितनी होगी पाई। L3 क्या हो जाएगा पाई R3, तो पाई एज इट इज, यहाँ से यहाँ तक 1 है और ये 0.5 ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा 3/2, 1.5 हो जाएगा ना, तो ये क्या आ जाएगा 3π/2। नहीं सर, तो A क्या हो गया A1 जो है वो क्या हो जाएगा L1, और D क्या हो जाएगा L2 - L1 यानी कि पाई - π/2 यानी कि π/2 आ गया D। मुझे क्या चाहिए टोटल लेंथ चाहिए, टोटल लेंथ का मतलब सम n/2 2a + n-1 × D, सब कुछ बता रखा है मैंने। n क्या है 13, a क्या है π/2, n क्या है 13 और d क्या है π/2, सारी चीज़ें आ रखी हैं, इसमें पुट कर दो, पाई के टर्म में आंसर आ जाएगा। जल्दी करो। हाँ ये तो यही है ना π/2 या ½ पाई आ सकते हैं, n13। देख लो सर 91 π/2 आ रहा है।
क्या करना है? पाई की वैल्यू पुट कर दो। लगा दो। 13 743 आ गया यूनिट्स सेंटीमीटर। ये हमारा तो ये में पता ही नहीं है वैसा नेसेसरी कैसे हमको कौन सा करना है फर्स्ट ये इसी है 4 हो गया डन? अरे बताऊं क्या मैं इसे? सब हो तो गया, पता नहीं ध्यान से सही है कि नहीं। चलो देखो मैं बता रहा हूँ। S13 ये हो गया 13/2 तुम लोग पे ये सारा π/2 पाई से पाई काट दो 6 और D क्या है π/2 2 से 2 काट दूँ 13/2 पाई प्लस 12π/2 यही ना? ये हो गया 13/2 इंटू 7π 7π आ रहा है ना? यस सर। तो ये आ गया 91/2 पाई। तो तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसने बोला है 22/7 लेना यस सर। और इसको 11 से काट दो 143 याद हो गया? सेंटीमीटर है या मीटर है? सेंटीमीटर। खत्म। ये थोड़े ज़्यादा ही छोटे होंगे क्या आपके? गलती कर दी मैंने। सिस्टम खराब। और भी कोई क्वेश्चन है इसमें? यस सर, तो बहुत है। कौन से? दो है सर। 2 हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 19। अरे हो गया ये सबका मनीषा मैडम? यस। जीविका हो गया? इसमें एक या 2 क्वेश्चन करने हैं बस, बाकी नहीं करने हैं। जो इंपॉर्टेंट है वही करवाऊंगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है फर्स्ट नेगेटिव टर्म, वो करवाऊंगा मैं। हो गया लीजिए मैडम? हाँ देखो भाई क्वेश्चन नंबर 19 आयुष पढ़ना। 200 लॉग्स हैं, यानी कि लकड़ी के टुकड़े हैं कितने? 200। तो टोटल है ना ये एसएन क्या दे रखा है? 200। फिर एक मिनट इसने बोला है कि फर्स्ट रो में सबसे नीचे वाले रो में कितने लॉग्स आने चाहिए? 20, यानी कि ए क्या है? 20। सेकेंड रो में 19 है, सेकेंड रो में 19 है, यानी कि A2 क्या हो गया? 19। मतलब ऐसे बोला है कि पहले 20 रखना है, फिर 19 रखना है, फिर 18 रखना है, ऐसे सोन रखना है। ठीक है ना? तो D क्या है तुम्हारे पास? -1। एक एक कम होता जा रहा है ना, तभी तो। अरे लकड़ी के टुकड़े हैं 20 200, उन सबको ऐसे रखोगे ना फिर, ताकि वो गिरे ना, एक साथ रखने पड़ेगा ना, इकट्ठे करने हैं। सम दे दिया, ये दे दिया। इसने बोला है कि कितने सारे रोज बनेंगे, यही ना? और सबसे टॉप रो पे कितने लॉग्स आएंगे, ये भी बोला है। चलो ठीक है, चलो पहले तो n निकालो। पता है ना कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सम दे रखा है, सम वाला ही फॉर्मूला लगाओ, ये वाला। Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाओ।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बहुत बढ़िया, n निकालो फिर, मिडल टर्म स्प्लिट करो। n क्या है नहीं पता, a क्या है 20, n नहीं पता, और d क्या है -1, यही ना। सम क्या है 200, n/2, ये हो जाएगा 40 -n + 1, यही ना। ये हो जाएगा 400 = n इंटू, ये हो जाएगा 41 - n, तो ये हो जाएगा 400 = 41n - n स्क्वायर, n स्क्वायर -41n + 400 = 0। 400 के फैक्टर्स बनाओ, 16 और 25 आना चाहिए शायद, है ना। तो ये आ गया n स्क्वायर -16n -25n + 400 = 0। n कॉमन कर लिया, n - 16 -25 कॉमन कर लिया, n - 16 = 0। तो n - 25 एंड n - 16 = 0। तो n - 25 = 0 एंड n - 16 = 0। तो n = 25 होगा या n = 16 होगा। अब यहाँ पे तो प्रॉब्लम है ना, दो आंसर आ गया, इन्हें हम बोलते हैं डबल आंसर। लेकिन होगा तो एक ही सेटिस्फाई करेगा, या तो ये सेटिस्फाई करेगा या ये सेटिस्फाई करेगा, कोई भी एक आंसर होना चाहिए इसका, दो आंसर नहीं हो सकते। अच्छा पहले यहाँ तक नोट करो, फिर मैं आगे बता रहा हूँ कि डबल आंसर को कैसे चेक करते हैं। किसमें, ऐसे नहीं। तो दोनों सेटिस्फाई करेगा। एनसी इसी से तो आया है ना तुम्हारा, ये तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अब देखो an निकालता हूं मैं, an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1d, यही होता है ना। सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, n = 25 ले लिया, तुम 16 भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। पहले चेक कर रहा हूँ कि a 25 क्या आएगा। तो देखो n की जगह पे 25, a क्या है 20 है ना, ये 25 - 1, और d क्या है -1, तो ये हो गया 20 + 24 × -1, 20 - 24, ये तो क्या आ गया -4। यानी कि ये कहना चाहता है कि जो टॉप रो है उसमें -4 लॉग्स होंगे। क्या -4 लॉग हो सकते हैं? क्या लिखोगे यहाँ पे, नॉट पॉसिबल। यानी कि ये वाला n = 25 पॉसिबल ही नहीं है। अब a16 निकाल कर देखें, 20 + 16 - 1, और ये क्या है -1, तो 20 - 15 क्या आ गया 5। यानी कि टॉप रो पे कितने लॉग्स होंगे 5, ये तो पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, अरे कितने हो गए नंबर ऑफ रोज, 16। और क्या पूछा था तुमने आयुष, टॉप रो पे कितना, तो नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप रो है ना, कितने हो गया 5। समझ में आ गया, अब आ रहा है समझ में थोड़ा बहुत। पोटैटो, ओ अच्छा रेस, ये अलग ही रेस, लड़कियां ही खेल रही होंगी पक्का, देखो सही कह रहे हो।
लड़कों के पास मोबाइल छोड़ने के अलावा कोई काम हो तब तो कुछ करें। कभी ये तो नहीं करेंगे। ओके डन, सबका हो गया। अब देखो भाई, अरे आया समझ में? हाँ सर, वो आप करवा दो। आज तो समझ में आ रहा होगा ना, आज अलग बैठो ना, आज इधर ध्यान दे रहे होगे। वैसे तो बातों में ही ध्यान देने के अलावा तुम्हें टाइम नहीं मिलता है। दरवाज़ा बंद कर दो, दरवाज़ा बंद कर देना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ और दरवाज़ा बंद कर देना। दरवाजा बंद करके बाहर। अच्छा और भी हैं? आप देखो भाई, हाँ बताना क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है, यस सर, लास्ट क्वेश्चन है ना इसका, यस सर। बताना यश। In a potato race, a bucket is placed at a starting point which is 5 meters from the first potato. अच्छा अच्छा, एक मिनट रुको। इसने बोला है कि पोटैटो यहाँ पर नहीं, बकेट यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से 5 मीटर के डिस्टेंस में पहला पोटैटो है, फिर 3 मीटर के डिस्टेंस पे है ना। सर एक सिस्टम है आपका, क्या सिस्टम है क्वेश्चन बिना से नहीं बता रहे। सर? कितने साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए? क्वेश्चन तो याद होगा ना, जो डिलीट हो गए वो भी याद है। हाँ सही है ना। और कितने पोटैटो हैं? 10। चलो ठीक है, 10 पोटैटो हैं भाई, और लड़की की फ़ोटो भी बनी होगी, है ना। चलो ठीक है, पेड़ भी है। अब देखो क्या है, पेड़। पेड़। पेड़ ये है डालो सर, बकेट बकेट देखो ट्रैक्टर। अच्छा ये भी है, देखो फिर। सर 3 है सर। ओके। अरे छोड़ो ना, उससे मुझे मतलब थोड़ी है, बकेट में कितने भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इस लड़की को सारे पोटैटो उठा के इस बकेट में डालना है और टोटल डिस्टेंस बताना है कि उस लड़की ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा है। बताओ ये कोई गेम है? कितना फालतू का गेम है ये क्वेश्चन ही नहीं होता अगर ये लड़की नहीं खेलती तो। देखो पहले ए क्या है, ए पहला डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी, तो भाई साहब यहाँ से भाग रही है, यहाँ तक गई 5 मीटर, फिर वापस आगे डालेगी, वहीं से नहीं फेंकेगी, है ना। अगर फेंक दिया इधर उधर चला गया फिर, औसत भी तो आएगी, वहीं तो आएगी लास्ट में। अरे जो भी है ये पहले जा रही है 5 मीटर और फिर वापस आ रही है, और वहीं पे ऐसे बकेट के अंदर ऐसे हाथ से ही डालेगी अंदर, ये नहीं कि उधर से ही फेंक दिया। सर बकेट लेके चल ले। नहीं, इतना दिमाग, मतलब इतना दिमाग होता है लेकिन वो करेगी नहीं ऐसे, नहीं तो क्वेश्चन कैसे बनता। ठीक है, ऐसे तुम लोग क्या सोच रहे थे कि मैं ये बोलने वाला हूँ कि इतना दिमाग नहीं होता उनके पास? सर आप भी पगलेट हो तुम लोग, तुम लोगों से 10 गुना दिमाग होता है उनके पास। इधर और इधर 10 मीटर का डिस्टेंस हो गया, ए क्या हो गया 10, A2 क्या हो जाएगा 5, तो ये फिर वापस भी तो जाएगी दूसरा पोटैटो लेने के लिए, 5 + 3 कितने हो गए 8, और वापस 8, 16 मीटर। बस मुझे और की ज़रूरत ही नहीं है। ए हो गया, डी कैसे निकालोगे, A2 - A1 16 - 10 यानी कि 6, n कितना है 10, टोटल डिस्टेंस SN का फॉर्मूला है n/2 2a + n - 1 × d। चलो जल्दी करो। सर 370 मीटर। तुमने पूरा ही नोट करा भी है या ऐसे ही कर दिया तुमने आंसर? फिगर नहीं बनाया? अच्छा बुक में है। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है मैडम? आ गया?
अरे वाह, सबका सेम ही आ रहा है। ऋषभ? तुम्हारा क्या रहा? 350। आगे मैडम। अरे सबका आ गया या मैं बताऊं? तुम्हारा नहीं हुआ सर? थ्री 350। ये गलत बता रहा है ये लड़का। हाँ, और क्या? अच्छा तुम नहीं बता रहे हो तो कौन बताएगा? 74 को 5 से मल्टीप्लाई करना जरा। सर आपकी बैटरी में कुछ हो गया। मेरी बैटरी में कुछ हो जाएगा। अच्छा